नमस्कार साथियों, आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक सबसे पहले अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। अच्छी खबर ये है कि सरकार ने अब 70 साल के सभी बुज़ुर्गों को, सीनियर सिटीजनों को आयुष्मान कार्ड के तहत लेने का निर्णय लिया है, जो कि बहुत अच्छा है। दूसरी अच्छी खबर ये है कि सरकार ने 14,355 करोड़ रुपये जो ईवी टू व्हीलर, ईवी थ्री व्हीलर, ईवी बस, ईवी ट्रक, इसके लिए सरकार ने घोषणा की है और 10,900 करोड़ रुपए जो सरकार सब्सिडी के रूप में देगी। ये तो हुई सरकार। अब अच्छी खबर, अब थोड़ा सा बुरी खबर जान लेते हैं। साथियों, जैसा हम कल अभी चर्चा किए थे अभी कि ऑटो सेक्टर में छंटनी आ सकती है। अभी यूएसए से एक खबर आ रही है कि यूएसए की एक पीडब्ल्यूसी कंपनी है, प्राइस वाटर हाउस, उसने अपने 1800 कर्मचारियों की छंटनी करने की एक घोषणा की है। सैमसंग ने अभी ये 10% कर्मचारियों की छंटनी करने की घोषणा की है, जो ऑल ओवर जहाँ भी सैमसंग का काम है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक एक्सबॉक्स करके उसकी एक यूनिट है, उसमें 650 कर्मचारियों की छंटनी करने की घोषणा की है, जो साल में अभी तीसरी बार है। अब साथियों, ऐसा अब क्या करें। अब हम जानते हैं साथियों कि आज शेयर बाज़ार में हुआ क्या। शेयर बाज़ार में हुआ क्या साथियों, आज FII जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बायर है, उन्होंने 2 बजे के आसपास 8,000 करोड़ रुपए, 7,700 करोड़ रुपए की खरीदारी की। अभी आपने देखा होगा कि 2 बजे के आसपास शेयर मार्केट में अथाह एकदम से सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी बुल रन में अलग ही पलटी मार के चले गए। एक तो हुआ क्या साथियों, जो एक्सपायरी थी, आज वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो कुछ जो जिनकी पोजीशन कटनी थी, एक तो उसका इफेक्ट मिला। दूसरा, जो FII में जैसे कल आपसे बता रहा था कि होने वाला क्या है कि कल CPI के आंकड़े आने वाले। तो अमेरिका में जो CPI के आंकड़े थे वो इससे पिछले महीने 2.9 के आए थे, इस बार आए 2.5 के, मतलब थोड़ा महंगाई घटी है। उससे क्या है कि फेड ने जो ब्याज दर घटाने की उम्मीद थी वो 100% हो गई कि हाँ 2.5 बेसिस पॉइंट, मतलब 25 बेसिस पॉइंट की ब्याज दरों में कटौती आएगी। तो इसको हम सिंपल वे में समझते हैं। सपोज करो हमारे यहाँ पे बैंक हमें 7% का ब्याज देता है। अगर बैंक बोलता है कि यार अब हम आपको 4% का ब्याज देंगे FD पे और सेविंग पे कुछ देंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास दूसरा ऑप्शन बचता है बॉन्ड का या शेयर मार्केट का। सो सेम USA में हुआ है। USA में महंगाई के चलते फेड अपनी ब्याज दर घटा रहा है, तो जो वहाँ के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बायर हैं, इन्वेस्टर हैं, FII, वो भारतीय शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो जैसे ही आपने देखा होगा, कभी अगर FII की बिकवाली हो जाती है ना, तो भी शेयर मार्केट बिना किसी रीजन के ही गिर जाता है, और जब FII की खरीदी होती है तो बिना किसी उसी के बढ़ भी जाता है। ठीक है, तो वही सर ये बात। अब हम बात करते हैं कि क्रूड ऑयल पे क्या चल रहा है। क्रूड ऑयल साथियों दिसंबर 2021 से पहली बार 3 साल में $70 से नीचे आया है, जिसमें अभी ऐसी चल रही हैं संभावनाएं कि शायद डीजल पेट्रोल पे रेट घट सकते हैं। पर सरकार तो सरकार है, अब आप तो जानते हो सरकार हो तो हमारी आपकी है। तो हो सकता है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है या हरियाणा विधानसभा चुनाव है, इन चुनाव से पहले सरकार कुछ कट कर दे। लेकिन जो पेट्रोलियम के सचिव हैं पंकज जैन, उनका ऐसा कहना है कि अगर लंबे समय तक क्रूड ऑयल में यही रेट लगा रहता है, मतलब लंबे समय तक इस रेट से चलता है, तो शायद सरकार इस पे विचार ले सकती है, और लेना चाहिए। क्योंकि आम आदमी को तो उसका प्रॉफिट तभी मिलेगा ना जब वो डीजल पेट्रोल सस्ता होकर हम आप लोगों के पास तक आएगा। हो क्या रहा है कि डीजल पेट्रोल क्रूड ऑयल से बन रहा है, क्रूड ऑयल सस्ता आ रहा है, और उससे जो पेट्रोलियम कंपनी है, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, चाहे वो HPCL हो, चाहे वो BPCL हो, चाहे वो तुम्हारा जो भी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग काम करती है, उनको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। इनकी बैलेंस शीट पे भी वो दिख रहा है। IOCL, BPCL, HPCL, ये तो चलो ठीक है, PSU कंपनी हो गई, तो इनके मेजर नाम याद रहते हैं, जैसे एसर हो गई, रिलायंस हो गई, तो इनको भी इनका बेनिफिट मिलता है, ऐसा नहीं। पर वो किसी पर्टिकुलर एक को मिल रहा है, रिटेल भाइयों को थोड़ी मिल रहा है। जब तक उसे आप मार्केट में नहीं लाओगे, उसके डीजल पेट्रोल के रेट कम नहीं करोगे, तब तक जो आम जनता है उसको क्रूड ऑयल चाहे 10 रुपये हो जाए चाहे 100 रुपये हो जाए, उसको क्या लाभ है। जैसे अभी 3 साल में सबसे निचले स्तर पर चल रहा है, क्यों? मंदी के कारण, मांग ना आने के कारण क्रूड ऑयल में सस्ती हो रही है, ये कारण है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
कमेंट करें। धन्यवाद।